नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आर का। साकेत आश्रम उडेरी में चल रही श्री राम कथा में राष्ट्रीय ऋषि गुरुवर विश्व बंधु महाराज ने देश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें, हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर भारतीय राजनीति को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उडेरी उनकी जन्मभूमि है और बताया कि आज के परिवेश में जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं वे पूरी तरह से निराधार बात कर रहे हैं, जबकि हम सनातनी हैं और सनातन पूरे विश्व में फैला हुआ है। वहीं भगवताचार्य निर्मल कुमार शुक्ल मानस महारथी के द्वारा कही जा रही श्री राम कथा में आज चौथे दिन अपनी राय जाहिर करते हुए रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ पर टिप्पणी करने वाले लोगों को खुले मंच से चैलेंज किया और कहा कि जो लोग सनातन संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोग सनातन संस्कृति को चैलेंज कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पम्मी ठाकुर, महेशपाल सिंह राणा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं कथावाचक द्वारा मां की ममता के कई अर्थ भी व्याख्यान किए गए। साकेत आश्रम उडेरी में आपका आगमन हुआ है और क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है और यहाँ से क्या दिशा देना चाहेंगे आप? बंधुओं, गांव उडेरी मेरी जन्मभूमि, यहीं पर मैं पैदा हुआ, यहीं पर पढ़ा लिखा, यहीं से मैंने अपनी यात्रा शुरू की है। हमारे राम जी कहा करते थे, अयोध्या मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अति प्रिय मोह यहाँ के वासी मम धामदा पुरी। यहाँ पर जो लोग हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कथा में भी आज आजू बाजू में अबारण में एटा में दूसरे की कथाएं चल रही है, आप देखें उतना जन समुदाय नहीं होगा जितना यहाँ पर है। कितने प्रिय लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। मैं यहाँ से संदेश ही देना चाहता हूँ कि हमारे शिवोम बाबू जो हैं, इन्होंने हमको उत्साहित किया कि हम बैठे रहते हैं, कुछ कर नहीं रहे, हम हमारे ज्ञान का कुछ हम उपयोग करें। इसलिए हम विश्व बंधुत्व की भावना से अपना जीवन जीना चाहते हैं और सभी लोगों को विश्व बंधुत्व की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। विश्व बंधुत्व का मतलब है यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं। यदि अच्छी शिक्षा कहीं से प्राप्त होती हो तो हमें तत्काल पा लेनी चाहिए। मुसलमानों को लड़ तो रहे, लेकिन उनसे कोई शिक्षा नहीं पा रहे। सबसे पीछे मोहम्मद साहब आए, जो कि आज 57 देशों में इस्लामिक शासन चलता है। क्यों? वहां पर ऐसा छुआछूत नहीं, इसको मत छुओ, इसको मत बिठाओ, इसको भगाओ, इसको नहीं। इसलिए हमारा उद्देश्य है बंधुत्व, यानी बंधुत्व का मतलब भाईचारे की भावना, बराबरी का दर्जा। इस संसार में सभी मानव मानव हैं और हम विश्व बंधुत्व को लेकर यहाँ से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारे पास दो रास्ते। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ, हमारे शिष्य लोग क्या करेंगे वो उनका विचार है। या तो हमको अब कहीं हिमालय या ऐसे क्षेत्र में जाकर के तपस्या करनी होगी, वहां जाकर के शरीर को पूरा करेंगे, या अब के बाद हर पल हमारा प्रत्येक सांस राष्ट्र के लिए ही अर्पित होगा। इन दोनों में से कौन सा रास्ता ठीक सटीक चलने के लिए उपयोगी है, वो अब हम निर्णय करेंगे। महाराज जी, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां एवं सनातन संस्कृति को लेकर के इस पर क्या विचार? सनातन तो सनातन है, किसी के बाप की ताकत नहीं जो सनातन को मिटा सके, घटा सके, बढ़ा सके। लेकिन हमारे यहाँ मेरे भेष वाले लोग भी जो साधु भेष में हैं, वो भी बड़ा लोगों को डराते, खा जाएंगे, मुसलमान लूट ले जाएंगे, सब वो बन। अरे मूर्खों, बंद कर दो ये बातें। या कोई मुसलमान नहीं है इस भारत भूमि पर, जो भी है सब सनातनी है। और जिस चीज से आपको घृणा है उसका नाम लेना बंद कर दो, वो अपने आप लाइन। मैं सिद्ध करूंगा कि इस भारत में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई फारसी है, सिख, ईसाई, यहूदी, कोई नहीं है, केवल सनातन है। रही बात राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं है। आज हमारे एक पक्ष की दृष्टि से देखा जाए, हिंदुत्व की दृष्टि से देखा जाए, तो लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार, बीजेपी सरकार, एक नंबर सरकार, मोदी। हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जमीन पर जो देख रहा हूँ, या मैं यहाँ पर इस गांव में अपने जन्मभूमि पर बैठा हूँ, यहाँ लोगों से जो देख रहा हूँ, वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कोई भी परिस्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम ये कहें कि भाई ये बीजेपी वालों की गलती है, कांग्रेस वालों, कुछ नहीं। क्यों? हम पहले उस चीज को महत्व देते कि हमारे ग्रंथ शास्त्र वेद जो भारत में दिए हैं, उनमें ये समय ऐसा बताया है। लोग नास्तादमश की और उसकी बाबा की वाणी करते हैं, भारत की वाणी को भारत के लोग नहीं समझे। लाखों वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी गई कि ऐसा होगा।
ये युग का नाम कलयुग होगा और इस समय पर ऐसा होगा, इसलिए वैसा हो रहा, और खराबी आएगी और खराबी आएगी। इसलिए इन परिस्थितियों को ठीक करने का उपाय है विश्व बंधुत्व। भारत का एक ऐसा प्रश्न है कि जिसे शायद मेरे ख्याल से भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी कभी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि भारत मूल रूप से जातियों में बटा हुआ देश है। तो भारत में जाति व्यवस्था कभी खत्म नहीं होगी, परंतु जातिवाद को खत्म करने की आवश्यकता है। जब तक भारत में जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित नहीं होगा। और जातिवाद को खत्म न करके, जाति व्यवस्था को खत्म न करके हम जातिवाद को खत्म करें। और इसके लिए हमारे यहाँ वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों में अनेकों ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। और विशेष रूप से हम सब मानते हैं कि इदम एव परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस सृष्टि के प्रत्येक जिले, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश के अंदर का प्रत्येक नागरिक हमारा एक कुटुंब है, हमारे परिवार का एक सदस्य है। और इस भावना के साथ हमको कार्य करना होगा, जिससे हम आने वाले अनेकों विपदाओं से लड़ सकते हैं। तो हमारा मुख्य यही कहना है कि जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती, जातिवाद को खत्म करने की आवश्यकता है। ये सनातन धर्म की बात होती है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? देखिए, आज मैं सार्वजनिक रूप से एक बड़े प्रश्न के साथ जुड़ रहा हूँ। जो आपका प्रश्न है यह शायद सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले लगभग सभी व्यक्तियों का प्रश्न रहा होगा। मूल रूप से अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म जो है वह सिंधु संस्कृति से, सिंधु नदी की परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द है। परंतु भारत के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अरण्य, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अगम निगम, किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर यदि कोई व्यक्ति हिंदू शब्द दिखा देता है तो उसको पूरे 11 लाख रुपए का पुरस्कार हम देंगे। हिंदू शब्द बनाया हुआ शब्द है, परंतु हम बचपन से जयघोष करते आए हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता, गंगा माता, भारत माता की जय हो, और अंत में हम कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म की जय हो। सनातन का अर्थ होता है जो सार्वभौमिक हो, और धर्म उसे कहते हैं जो धारण करने योग्य हो। तो जो धारण करने योग्य है वह धर्म है, और इस विश्व का एकमात्र शाश्वत धर्म है वह है सनातन, न कि हिंदू। यदि आप मुस्लिम बनते हैं तो कुछ देशों तक सीमित रह जाएंगे, यदि आप हिंदू बनते हैं तो महज भारत तक सीमित रह जाएंगे, यदि आप ईसाई बनते हैं तो कुछ देशों तक सीमित रह जाएंगे। परंतु जब आप सनातन की बात करते हैं तो आप इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं, प्रकृति के कण कण के साथ जुड़ते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इस विश्व का शाश्वत धर्म यदि कोई है तो वह है सनातन, न कि हिंदू। हम सबको सनातनी बन करके इस विश्व के सभी धर्मों को एक करके विश्व की मुख्य धारा के साथ, प्रकृति की मुख्य धारा के साथ जुड़ना। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।